अपने वजूद को भुलाकर अपने वजूद को भुलाकर जो हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरा सादर नमन। आज मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है और उसकी क्या जरूरत पड़ी थी मनाने की। आप सभी जानते हैं कि नारियों को पहले से ही अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें समाज के द्वारा भी, धर्मशास्त्रों के द्वारा भी सामाजिक समानता नहीं थी। ना तो वो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती थी और ना ही वो मतदान कर सकती थी, ना ही कोई व्यवसाय कर सकती थी। हाँ, यदि कुछ महिलाएं व्यवसाय करती भी तो उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता और काम के घंटे ज़्यादा होते थे। तो इन सब बातों से तंग आकर कुछ महिला क्लबों ने ये आवाज़ उठाई कि भाई हमें भी समान वेतन, समान आज़ादी और मतदान का अधिकार मिले। तो 8 मार्च 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने ये मार्च किया और ये आवाज़ दी, अपनी मांग रखी कि हमें समान वेतन मिलना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि मजदूर दिवस के रूप में ये शुरू हुआ था कि उन्होंने अपनी समान वेतन की मांग रखी थी और साथ ही अपने मतदान की भी मांग रखी थी। ठीक इसके एक साल बाद 1909 में सोशल ऑफ अमेरिका ने इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया और 28 फरवरी 1917 में सोवियत संघ के द्वारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी समय लगा इसको आगे बढ़ने में, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने में का श्रेय जाता है क्लेरा ज़ेटविन को। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1910 में डेनमार्क में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कम से कम 17 देशों की महिलाओं ने भाग लिया और उस समय ये प्रस्ताव रखा गया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सभी महिलाओं ने, सभी देशों की महिलाओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया और यूनाइटेड नेशन ने 1975 में इसे कानूनी मान्यता प्रदान की, एक थीम के रूप में। याद रहे, ये एक थीम के रूप में मनाया जाता है, हर साल इसकी एक नई थीम होती है। अब हम बात करते हैं क्या इस सब के बाद भी हमारे अधिकार हमें मिल गए समान। ये ध्यान करने वाली बात है कि पहले तो महिलाएं सिर्फ घर के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, वो घर से बाहर अपने अधिकार मांग रही थी, मतदान का, वेतन समान का, व्यवसाय का, संपत्ति का। लेकिन जो अब समय है, ये अधिकार तो संविधान के द्वारा मिल गए, लेकिन आज भी हम कहीं भी महिला को समान नहीं देखते हैं। आज भी महिला को इन सब के अलावा आज उसे अपने घर में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यौन शोषण के विरुद्ध, अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष, और यहाँ तक कि आप देखें भारत जैसे देश में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी महिला को संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि संवैधानिक हमें समान अधिकार है। लेकिन आप सच्चाई देखें तो ये इसका 10% ही आप समझ सकते हैं कि फॉलो किया गया है। आज भी हमें वो समान अधिकार नहीं है जो हमें संवैधानिक दिए गए हैं। आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां दूर स्कूल हैं उनके, तो वहां लड़कों को शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को नहीं। और किसी घर में अगर छोटा भाई है तो उनके लालन पालन की जिम्मेदारी भी बहन को दी जाती है और उससे पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। भारत जैसे देश में आज भी हर साल 6,30,000 लड़कियां, बच्चे पेट में इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो लड़की हैं। अगर हम देखें तो आज महिलाएं चांद तक जा पहुंची हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं। हमारे देश की महिला हैं भावना कांत, वो फाइटर प्लेन चला रही हैं। भावना कस्तूरी हैं जो देश के गणतंत्र दिवस पर लीड करती हैं हमारे देश को। आरोही पंडित हैं जिन्होंने महासागर लांघ दिया। लेकिन इन सबसे पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने इतिहास रचा।
जैसे हम नाम ले सकते हैं सावित्री फुले का, जिन्हें मदर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। उन्हीं के प्रयास से लड़कियों के लिए शिक्षा प्रारंभ की गई। पहले संभ्रांत घर की महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वो भी सभी नहीं। और जो गरीब तबके के लोग होते थे, मध्यम दर्जे के लोग होते थे, उनमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा ये अधिकार, उनके लिए लड़ाई की गई और 1848 में उन्होंने एक स्कूल खोला महिलाओं के लिए। बहुत सारी महिलाएं हम देखते आ रहे हैं जो हमारे लिए एक सिंबल का काम करती हैं, जो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज भी हमें समान अधिकार नहीं है। एसिड अटैक होते हैं, एक महिला के साथ या लड़की के साथ जब बलात्कार होता है तो हमारे समाज में बलात्कारी के लिए केस लड़े जाते हैं उसको बचाने के लिए, और पीड़िता को इतना प्रताड़ित किया जाता है, शरीर के साथ साथ उसका आत्मा का ही बलात्कार कितनी बार किया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सब चीज़ों से त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेती है। उन्हें न्याय मिलने में ही सालों निकल जाते हैं और पीड़िता को ही सताया जाता है। समाज उसे बड़ी गंदी निगाह से देखता, जैसे ये गलती उसने ही की थी, उसी ने कहा था आइए मेरा बलात्कार कीजिए। और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता। आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़कियां अकेले नहीं निकल सकती, उन्हें किसी साथी की जरूरत पड़ती है, समाज में अकेले जिंदगी गुजार नहीं सकती। और जितनी महिलाएं आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची हैं, यदि आप उनका इतिहास देखें, उनकी जीवनियां देखें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। जब भी कोई लड़की हमारे समाज से बाहर निकलना चाहती है तो पहले तो उसे अपने परिवार का ही विरोध सहना पड़ता है। अगर परिवार साथ भी दे तो मोहल्ले पड़ोस से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, समाज से लेकर हर एक चीज से उन्हें विरोध सहना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। और जब महिलाएं या कोई लड़की इस चीज को विरोध करने लगती है तो जब पुरुष समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो एक बड़ा अच्छा हथियार है उसके पास महिला को नीचे गिराने का।